तो कोटिम तुक्ताम हरिस्मरित, करोड़ काम करने से पहले भगवान का भजन, तो 1000 काम करने से पहले स्नान। स्नान करने की एक विधि है। स्नान करते समय पानी सिर पर नहीं, स्नान करते समय पानी सबसे पहले पैरों में डाला जाता है। जिंदगी में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, रक्तचाप नहीं बढ़ेगा। नहाते समय सबसे पहले 1 लोटा पानी आप अपने पांवों में डालिए। गर्म पानी का भी सिर पे मन डालना, चांद सगरी गंजी हो जाएंगे, उड़ जाएंगे सगरे बाल। जब से वैक्सीन लगी है तब से बाल ही भारी गायब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, सब चांदें खुरमुंडी भई जा रही हैं। और आपको हर हफ्ते में आप तेल बदलते हैं, साबुन बदलते हैं, तो इसलिए ये बड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। गर्म पानी सीधे आप सिर पर आप डालते हैं, इससे माइग्रेन जैसी बीमारियां बन जाती हैं। ताज़ी पानी स्नान के लिए ग्रंथ तो ये कहता है कि उसको भी छान करके, पूजा में तो छान के लिया ही जाता है। टोटी में कपड़ा लगा दो, सूती कॉटन टोटी में, उसी में से वो छन करके नीचे गिरेगा। थोड़ी फिटकरी डाल दो उसमें, तो उस पानी का जो दोष है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि शनि लग गए हैं महाराज, शनि महाराज, तो ये भी बड़ा उपाय है। शनिवार के दिन पानी में चाकू डाल करके, लोहे का कोई भी टुकड़ा चाकू डाल लीजिए और लोहे का कोई टुकड़ा उसमें डाल करके उसे स्नान कीजिए। पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ाइए और सरसों के तेल का 1 दिया दोपहर 11:48 से 12:12 अभिजित मुहूर्त में पीपल की जड़ों के नीचे जला करके आ जाइए। ये भी आपका शांति हो जाएगा। शनि महाराज, शनि महाराज नहीं सबको कहाँ परेशान करेंगे वो। अरे जो भगवान का भगत है, क्या शनि महाराज उन्हें परेशान करेंगे। थोड़ा सा अपना जीवन जीने का क्रम बदल लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदक। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, वेद और शास्त्रों की भारी निंदा करता था, साधु महापुरुषों की भारी निंदा करता था। नट पाखंड भांडस्तो बद्ध प्रेम परस्पर, और उनके साथ पाखंडी लोगों के साथ में और उनके साथ मित्रता किए हुए है, उनके साथ ही इसको रहना इसको बड़ा अच्छा लगता है। एक पुत्र तन माता, जिनके घर में एक पुत्र है, या तो बहुत बढ़िया निकलते हैं या सीधे धुंधुकारी की तरह निकलते हैं। ये एक जो पुत्र है जिनको, वो तो बड़े सावधानी पूर्वक है। ये एक पुत्र वाले या तो श्रवण कुमार निकलेगा, और यदि सीधा का सीधा धुंधुकारी की तरह है। ये जो एक पुत्र वाले लोग हैं, आपको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब एक बिगड़ जाए तो फिर दूसरा हो तो लगता है दूसरा संभाल लेगा। अब जो उंगली पर एक ही है महाराज और वो भी छोड़ देगा तो फिर जाएंगे कहाँ। जिनको एक है वो तो बहुत विचार करके, बेटा बच्चा तो एक से ज़्यादा ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा। एक गड़बड़ करे तो दूसरा तो साथ निभा ले। अब इनको तो एक ही था, लिखा एक पुत्रेति तन माता। इस मैया को एक ही था, प्रतार यति दीक्षितम। और जब मैया इसको डांटती है तो आंखें निकालता है माँ के ऊपर। और आज के समय में ऐसी औलाद की भी कमी नहीं है जो माता पिता को खूब पटक पटक करके पीटती है। मैं तो ये बातें ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये कथा दुनिया के 200 पौने 200 देशों में जाती है। इससे हमारा थोड़ा कल्चर डाउन होता है। विदेशी लोगों को ये लगेगा क्या हिंदुस्तान में भी अब ऐसा होने लगा है। जो राम पिता के कहने से वन के लिए चले गए, क्या उस राम के देश में आज माता पिता औलाद के द्वारा कूटे जा रहे हैं। मैं तो इसलिए नहीं बोलता, नहीं तो आज की तो स्थितियाँ बड़ी गंभीर है। आश्रम में बेचारे बूढ़े बूढ़े लोग रोते रोते हुए आते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि बस पूछो ही मत। क्या मिला है, क्या मिला, कुछ नहीं, सब कुछ चला गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। क्रोध नस्तिस्त तनया, बताया जाता कि इतना क्रोधी है, आंख में से तो बिल्कुल रक्त टपकता है क्रोध के मारे। ज्वारियों के संग रहता है पूरा दिन भर, कुकर्मी हो गया है, मांस भक्षण करता है। मैया ने एक दिन उसको समझाया। आपने कभी किसी कुंभकार को देखा? कुंभकार जानते हैं, मिट्टी के घड़े बर्तन बनाने वाला व्यक्ति। चाक घुमाता है। किसी कुंभकार ने चिलम बनाई। चिलम जानते हो? चिलम जानते हो कैसे कहते हैं? हाँ, वही सुल्फा वाली चिलम। पहले ये बहुत ज़्यादा चलती थी, हाँ, लेकिन अब वो चिलम नहीं है और एमाल दूसरे बहुत तैयार हो गए। तो वो कुंभकार वो चिलम बना रहा था, इतने में एक महात्मा आया हुआ। उस साधु ने कहा, भैया क्या बना रहे हो तुम?
उसने कहा चिलम बना रहा हूं। अरे भले आदमी, तुझसे कुछ बढ़िया नहीं बनता, चिलम बना रहा है, कुछ और बना लेता। ये चिलम स्वयं जलेगी और इसकी फूंक जो खींचेगा उसका गला भी जला डालेगी। काय को तू चिलम बना रहा है? तो बर्तन बनाने वाले व्यक्ति ने कहा तो बाबा जी क्या बनाऊं? तो उन्होंने कहा सुराई बना। सुराई, सुराई जानते हो? हाँ, जिसमें सुराई फ्रिज की छोटी बहन सुराई, तो वो सुराई उसने बनाई। और ऐसी सुराई जो सबसे पहली बार बनाई गई सुराई, तब की बात है, तो पूरे देश में उसका प्रचार हो गया। सुराई बनाई, उस सुराई का इतना प्रचार हुआ कि वो सुराई पुजा नहीं पा रहा था। लोग उसको थैंक यू, धन्यवाद बोलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि सुराई में पानी भर दो तो स्वयं ठंडी रह रही थी, उसका पानी जो पी रहा था उसके गले को भी वो ठंडा कर रही थी। ये सुराई का काम लोगों को बड़ा अद्भुत लगा। साधु ने अब प्रचार किया पूरे समाज में, और वो गली गली पहुंचा, हर घर में घुस जाए और कहता था अपने बच्चों को चिलम बनाओगे क्या सुराई, चिलम बनाओगे क्या सुराई, चिलम बनाओगे क्या सुराई। अब लोग समझे नहीं, लोग कहें कि बाबा पागल हो गया है। तो किसी ने कहा बाबा इसका अर्थ तो बताइए, चिलम सुराई का मतलब क्या है? तो महात्मा ने कहा अपने बच्चों को तुमने कुसंस्कारीय बना दिया चिलम की तरह, तो जैसे चिलम स्वयं जलती है दूसरों को भी जलाती है, तो तुम्हारे बच्चे स्वयं जलेंगे दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। यदि सुराई की तरह संस्कारीय बनाया तो सुराई स्वयं ठंडी रहती है, जिसका पानी जो कोई पिए वो उसको भी ठंडा कर देती है। बच्चों को सुराई जैसा संस्कारीय बना दिया तो स्वयं आनंद में रहेंगे और दूसरों को भी आनंद से भर देंगे।